हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर एशिया। एशिया ये विश्व का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर एशिया। नेक्स्ट है, विच द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपको बताना है 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो ऑप्शन सी दैट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक ये विश्व की सबसे गहरी झील है। बात करें इसका गहराई तो अप्रोक्सीमेटली 1642 मीटर ये झील गहरी है सी लेवल से। नेक्स्ट है, विच लेक इज नोन एज द पर्ल ऑफ साइबेरिया। किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक को ही पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये लेक आपको रसिया के साइबेरिया में देखने को मिलेगा। रसिया के साइबेरिया रीजन में लोकेटेड है, तो इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आयतन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो यहाँ पे आपको आयतन के अनुसार बताना है विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक ये आयतन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा लेक है। बात करें इसमें कितना पानी कंटेंट है, तो पूरे वर्ल्ड का 22 to 23% फ्रेश वाटर इसमें कंटेंट है। पूरे विश्व का 22 से 23% पूरे विश्व का पानी कंटेंट है फ्रेश वाटर। तो ये विश्व का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और एरिया के अनुसार सुपीरियर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एरिया के अनुसार सुपीरियर, जो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। नेक्स्ट है, रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो यहाँ पे आपको स्टेट बताना है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्टेट से होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिंबकेश्वर से गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का आफ्टर गंगा। तो ये गंगा के बाद इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो गोदावरी नदी का लेंथ 1465 किलोमीटर है, तो ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सेंटर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है करनाल। करनाल हरियाणा में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में आपको देश का सबसे बड़ा नेशनल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तो ये वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोयल इज फाउंड ऑन द मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अलुवियल सोयल।
जलोढ़ मिट्टी ये भारत के सर्वाधिक एरिया पे पाई जाती है और ये आपको मोस्टली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा ये आपको नॉर्थ इंडिया में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा।